नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एकादशी के व्रत की जिसको बेहद पुण्यदायी मानते हैं, बेहद फलदायी मानते हैं और ज्येष्ठ के तपते महीने में इस एकादशी का व्रत रखने से आप अपनी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। क्या है निर्जला एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान, इन तमाम चीजों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। टूटी हुई कुर्सी पर अगर आप बैठते हैं, टूटी हुई कुर्सी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पद और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। टूटे हुए मेज का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके निर्णय की क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गलत हो जाती है। इसलिए टूटे हुए कुर्सी और मेज का प्रयोग ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडवों के एक भाई थे भीम, और भीम उपवास नहीं रख पाते थे, लेकिन भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और चूंकि खाना नहीं मिला तो वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। इसीलिए भीम के साथ संबंध होने की वजह से इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के अगर आप उपवास रखें, जल का प्रयोग ना करें, तो साल भर की सारी एकादशी का जो पुण्य फल है वो इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ भी इस एकादशी के उपवास से प्राप्त होते हैं। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अगर जीवन में दुख ज़्यादा है, मुश्किलें ज़्यादा हैं, तो उन मुश्किलों को भी हटा सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 5 जून को रखा जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 79%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, कोई रुका हुआ काम बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 67%। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थितियां बेहतर रहेंगी, हो सकता है कहीं घूमने जाएं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है। प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे, पंचामृत अर्पित करेंगे और तुलसी के 2 पत्ते यानी तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। वैसे सबसे उत्तम होगा कि भगवान विष्णु की ही घनघोर उपासना की जाए, लेकिन अगर धन वाली समस्या है तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान जरूर करेंगे। निर्जला एकादशी पर जल का दान बेहद फलदायी होता है। अन्न वस्त्र का दान करेंगे या जूते छाते का, जो भी आपसे संभव हो वो दान कीजिए। वैसे तो निर्जल उपवास ही रखना बेहतर होता है निर्जला एकादशी के दिन, कि जल भी ना पिया जाए और उपवास रखा जाए, लेकिन आवश्यकता होने पर लिक्विड डाइट भी आप ले सकते हैं और फल भी खा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो ऐसी दशा में जल ग्रहण करें और फल ग्रहण करें, तब भी उपवास का पालन आप कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काफी थकान हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 58%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी, स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पुराना विवाद आपका हल होगा, परिजनों की सेहत बिगड़ सकती है, उसका ध्यान देंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 77%। निर्जला एकादशी पर क्या करना शुभ होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। देश बंधु ने हमें मेल लिखा है, बिहार से लिखते हैं ये, जन्म की तारीख है 25 अगस्त 1988 1988, जन्म का समय शाम को 4:30, जन्म का स्थान आरा बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। देशबंधु पूछ रहे हैं कि फिलहाल नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की है, लेकिन नौकरी पाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। नौकरी की स्थितियां क्या हैं, या इनको व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए, नौकरी की संभावना नहीं बनती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको नौकरी ही करनी है और अभी स्थितियां नौकरी के लिए ही हैं, लेकिन जो नौकरी की स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं वो जुलाई के महीने से दिख रही हैं। जुलाई 2017 से आपकी बेहतर नौकरी शुरू होगी, इस बात की संभावना बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि आप अपने नेटिव प्लेस से बाहर ही रहिए, नेटिव प्लेस से बाहर निकलिए, क्योंकि जहां पर आपके माता पिता, जहां पर आपका परिवार रहता होगा, वहां से दूर जाकर ही करियर के बेहतर होने की संभावना दिख पा रही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमजोर है और जो प्रयास हैं वो भी उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। उसको बेहतर करने के लिए एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में 10-12 रत्ती तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की प्रातः आप धारण करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करें। निर्जला एकादशी पर केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। अगर आप बिना जल के रख सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य में जरा भी दिक्कत हो तो केवल जल और फल ग्रहण करके ही उपवास रखिए। प्रातःकाल सुबह और शाम दोनों वेला पूजा करेंगे, या तो अपने गुरु की उपासना करें या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात में जाग करके, रात में जागरण करके अगर भगवान विष्णु की उपासना की जाए तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। स्वास्थ्य का और समृद्धि का वरदान आपको प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा समय इस निर्जला एकादशी पर मंत्र जप में लगाएं, और अगर आप ध्यान करना जानते हैं तो अधिक से अधिक बार ध्यान करने की कोशिश करें। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी होता है। निर्जल एकादशी के दिन पौधों में, वृक्षों में जल डालें, पशुओं को, पक्षियों को पानी पिलाएं, और लोगों को भी अगर आप पानी पिलाते हैं, शीतल जल पिलाते हैं, तो ये बहुत पुण्य का कार्य होगा और आपके लिए विशेष शुभकारी भी होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, समस्याएं आपकी हल होंगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल हो जाएंगे। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 90%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 64%। धनु राशि, धन का लाभ होगा, हो सकता है कहीं घूमने जाएं, प्रेम संबंधों का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 85%। अब ये जानते हैं कि निर्जल एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक संभव हो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न का सेवन करने से मन के अशांत हो जाने की संभावना बनेगी। तो आप व्रत न भी रख पाएं, आप लिक्विड ले लें, फल खा लें जितना खा सकते हो, लेकिन अन्न खाने से बचें।
अगर स्वास्थ्य की समस्या है, अनाज खाना जरूरी है, तो प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें, केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें। अगले दिन, नेक्स्ट डे, निर्जला एकादशी के अगले दिन सुबह उठकर पहले आप दान करेंगे और फिर व्रत का पारायण करेंगे। सुबह उठने के बाद पहले नींबू पानी पीकर उपवास समाप्त करेंगे। उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान करेंगे और फिर जाकर स्वयं अन्न ग्रहण करके व्रत को समाप्त करेंगे। निर्जल एकादशी का दिन बेहद पवित्र होता है, इसलिए अधिक से अधिक समय आप अगर भगवान के पास लगाएं, पूजा में लगाएं, उपासना में लगाएं तो अच्छा होगा। क्रोध न करें, निंदा न करें और आलस्य न करें तो बेहतर रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, लेकिन पेट की समस्या का ध्यान रखें, खान पान में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, काम की प्रशंसा होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, बड़ी समस्याओं को भी आप सुलझा लेंगे, निकल जाएंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। परिवार के संबंध भी खराब दिखाई दे रहे हैं। सौंफ खाकर घर से निकलिए ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का समापन कैसे करें। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल दें। इसके बाद निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। फिर नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। आप चाहें तो नींबू पानी पहले भी पी सकते हैं, उसके बाद दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हल्का भोजन ही करिएगा, एकदम से भारी भोजन मत करिएगा, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। धन आए भी और धन बचे भी, इसके लिए क्या उपाय करेंगे। एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीद कर ले आइए। इसमें गंगा जल भर लीजिए और गंगा जल भरकर भगवान विष्णु के चरणों में डालिए। इसके बाद इस शंख को 3 बार बजाइए। शंख को धो करके पूजा स्थान पे रख दीजिए और रोज अगर 3 बार बजाते रहें तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके घर में धन आता भी रहेगा और बचत होती भी रहेगी।